आज हम स्पर्श पाठ 3 शरद जोशी के द्वारा लिखे गए पाठ तुम कब जाओगे अतिथि इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। इसके नाम से ही देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कोई प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न है कि जो ये पाठ लिख रहे हैं उनको बहुत ही बुरा लग रहा है। अब सवाल का जवाब हम इस पूरे पाठ में देखेंगे। तो पहले तो ये चौथा दिवस है, मतलब अभी अतिथि को 4 दिन हो चुके हैं और चौथे दिन की यही संभावना हमें बताई जा रही है। और इस समय जो लेखक की आंखों के सामने चल रहा था वो ये था कि जो अतिथि थे वो निसंकोच यानी आराम से बैठे हुए थे और वह निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे थे। और लेखक ये कहते हैं कि तुम धुआं तो फेंक रहे हो, लेकिन धुआं जहाँ जा रहा है तुम वो भी तो देखो। धुआं जो जा रहा था वो एक उनके घर में कैलेंडर पड़ा हुआ था, तो वहाँ पे जा रहा था। अब वो कैलेंडर पे वो क्यों फोकस कर रहे हैं? वो एक्चुअली कैलेंडर को इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि इतनी तारीखें निकल गई हैं, तुम 4-5 दिनों से हमारे घर पे रुके हुए हो, अब तुम और कितना रुकोगे? हम इतने भी अमीर नहीं हैं। अब वो अमीर की बात इसलिए है क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई अतिथि आता है तो हम उनके लिए अच्छा भोजन बनाते हैं, उनको मतलब थोड़ा अच्छी चीज़ें देते हैं। और वैसे इस पाठ में तो उनको सिनेमा भी दिखाया जाता है, उनके कपड़े धोबी के जगह लॉन्ड्री में दिए जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे बस एक ही सोच थी कि वो कब जाएंगे अतिथि। अभी उनके कपड़े धुलेंगे तो वो और रहेंगे नहीं, वो चले जाएंगे, ठीक है। और वो उच्च मध्यम वर्ग का डिनर या खाना जो भी वो बना रहे थे वो भी इसलिए बना रहे थे ताकि वो 1-2 दिन रुकेंगे और चले जाएंगे। लेकिन नहीं, वो नहीं रुके। और पहले दिन उन्होंने उच्च मध्यम वर्ग भोजन बनवाया था। तो पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या क्या हुआ वो तो हम पढ़ लेंगे अपने आगे पाठ में। अभी हम ये देखते हैं कि चौथे दिन पे ये हो क्या रहा है यहाँ पे। तो लेखक जी जो हमारे शरद जोशी हैं उनके दिमाग में बहुत से प्रश्न उठते हैं, और वो बहुत से प्रश्न नहीं है, वो एक ही प्रश्न है लेकिन वो बार बार उठता है, घुमड़ता है। दैट वो है कि तुम कब जाओगे अतिथि। यही प्रश्न बार बार उठता है और इसीलिए इस पाठ का नाम तुम कब जाओगे अतिथि रखा गया है। तो अब यहाँ पे वो तारीखें बदलती जा रही हैं और वो एक और बात कहते हैं कि इतनी भी लाखों मील लंबी यात्रा नहीं कर रहे हो तुम, जितना कि तुम्हें इतना देर लग गई हो। वो तो अलग बात है कि तुम अगर कहीं से आए हो तो तुम रुके हो, लेकिन अगर आए हो रुके हो तो 4 दिन क्यों? और वो एक और पंक्ति हमारे साथ बताते हैं कि लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे 2 एस्ट्रोनॉट भी इतने समय तक चांद पे नहीं रुके होंगे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर में आए हो। तुम अपने भारी शरण कमलों की छाप मेरे ज़मीन पे अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरे काफ़ी मीठी खोद चुके हो, लेकिन तुम जा नहीं रहे हो, तो अब तुम लौट जाओ दीदी, अब तुम चले जाओ, तुम कब जाओगे? मतलब ऐसे ऐसे प्रश्न उनको आते हैं। और वो एक और बात बताते हैं कि तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे लिए ये उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। और हाई टाइम है क्या? तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? यहाँ पे तुम्हारी पृथ्वी का अर्थ है तुम्हारा घर, जहाँ से तुम आए हो, जहाँ पे तुम रहते हो, तुम्हें वहाँ पे अपना परिवार तुम्हें नहीं बुलाता है। तो पृथ्वी जैसे कि हमारा पालन पोषण करती है, हमें सब देती है, उसी प्रकार लेखक मतलब जो अतिथि आए हैं उनके जो परिवार है वो तो उनके लिए पृथ्वी ही हुआ। तो इसलिए लेखक ने यहाँ पे कहा है कि क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती, यानी क्या तुम्हें तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घर, तुम्हारा रहन सहन तुम
खुदा तुम्हारा मतलब खुद घर तुम्हें नहीं पुकारता, तुम्हारा परिवार। और अब पहले दिन क्या हुआ? पहले दिन जब वो अतिथि आए तो वैसे तो लेखक को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन अंदर ही अंदर उनका बटुआ काँप गया था। और अंदर ही अंदर जब उनका बटुआ काँप गया था और मतलब इतना खर्चा होना था, और फिर उन्होंने उच्च मध्यम वर्ग का डिनर भी बनाया उनके लिए, और फिर रात का भोजन बहुत ही अच्छा डिनर भी था, 2 सब्जियों के साथ उन्होंने रायता भी दिया और मीठा भी बनाया था। और इसलिए उनको मतलब ये आशंका थी कि तुम जाओगे, तुम चले जाओगे, 1-2 दिन रुकोगे, तुम चले जाओगे, लेकिन नहीं, तुम गए नहीं। और ये चौथे दिन पे ये पाठ उन्होंने लिखा गया होगा। और अब वो एक और चीज़ कहते हैं कि मतलब उनको आशा थी कि वो ये सब करेंगे तो तुम चले जाओगे, तुम रेलवे मतलब तुम अतिथि जा रहे हो, तुम रेलवे के द्वारा जाओगे, ट्रेन पे जाओगे, तो तुम जा रहे होगे, हम तुम्हें रोकेंगे, रुक जाओ अतिथि, थोड़ा देर और रुक जाओ अतिथि, प्लीज़ मत जाओ, लेकिन तुम अच्छा अतिथि की तरह चले जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद अब ये तो था पहला दिन। पहले दिन पे तो बस उन्होंने नमस्कार करी, गले वले मिले, मतलब उनका सादर प्रणाम किया और उनको थोड़ा सा खाना वाना डिनर खिलाया। सिर्फ डिनर मतलब कि वो शाम को आए थे अतिथि या तो फिर दोपहर को आए थे। तो अब दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बना रहा। हमने अपनी पीड़ा पी ली, हमने अपना सारा दुख पी लिया और प्रसन्न बने रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन के लिए लंच में की गरिमा प्रदान की और रात्रि में तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। हमारे सत्कार का यही आखिरी छोर था। मतलब हम इतना और वी कैन से सैक्रिफाइस नहीं कर पाते थे कि हम पहले ही मिडिल क्लास लोग थे और तुम आगे थे, तुम्हारे पर इतना खर्चा करना था और हम इतना भी नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने फिर ये आखिरी छोर थी जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। मतलब कि अगर उनके घर पे आया होगा तो वो मतलब इतना ही करते थे बस। लेकिन ये जो उनके घर पे अतिथि आ जाए वो 1-2 दिन रुकता होगा, लेकिन ये तो 4 दिन रुके थे। तो अभी कहते हैं कि हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे, तुम विदा हो जाओगे, तुम हमसे चले जाओगे। मतलब वो चाहते थे कि वो विदा हो हमसे और हम तुम्हें रोके, लेकिन तुम रोकोगे नहीं, तुम चले जाओगे अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। अब तीसरे दिन में अब अतिथि ने कहा, मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ। ये तो मतलब उन्होंने कहा नॉर्मल, अब वो 2 दिन तक रुके हैं तो फिर वो अपने गंदे कपड़े तो लेंगे नहीं, तो वो चाहते थे कि मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो फिर जो लेखक हैं वो कहते हैं कि अबे यार, तो फिर उनको लगता है कि मेरे ख्याल से कपड़े धुलवाएंगे तो उसके बाद चले जाएंगे। तो फिर वो कहते हैं लॉन्ड्री पे चलते हैं, लॉन्ड्री पे कपड़े जल्दी धुल जाएंगे। और मन ही मन उनके पास विश्वास भी था कि वो चले जाएंगे। तो फिर वो अब अतिथि कहते हैं कि कहाँ है लॉन्ड्री? फिर लेखक कहते हैं कि चलो चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ है। और वो अपने सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालकर चले गए। अब नॉर्मल जो उनकी ड्रेस होती थी वो डाल के वो चले गए। अब पत्नी पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो वो कहते हैं लॉन्ड्री पर जा रहा हूँ। और पत्नी की आंखें जो इतनी बड़ी हुई, तो वो मतलब दूसरी बार बड़ी हुई थी। और आज से पहले वो एक ही बार उनकी आंखें बड़ी हुई थी जब बिस्तर खोला गया था और उनके लिए थोड़ा सामान निकाला गया था। वरना मतलब इससे हमें ये पता चलता है कि ये इतने गरीब थे कि धोबी को देते थे, लेकिन पहली बार ये लॉन्ड्री पे जा रहे थे तो पत्नी की आंखें बहुत बड़ी हो गई। उसके बाद अब क्या हुआ उसके बाद जब कपड़े धुल के आ गए लॉन्ड्री से, अब वो उसको खुशी हो गई कि अब तो लॉन्ड्री के कपड़े धुल के आ गए हैं इनके, अब ये चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं गए, कपड़े धुलकर भी आ गए और अभी भी तुम यहीं पर मतलब ऐसे ये प्रश्न पूछने लगे। और
इससे हमें ये पता चलता है कि जो अतिथि थे वो बहुत ही मोटे थे, और उसके लिए जो यहाँ पे पंक्ति प्रयुक्त हुई है वो है, तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदलती जा चुकी है और तुम अभी भी यहीं पर हो। तुम्हें देखकर फुट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ जा रही है, लुप्त हो जा रही है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते हैं। मतलब ऐसे ऐसे वो बहुत ही अच्छा, मतलब पहले उनका घर अच्छा खासा चलता था और यहाँ पे वो अतिथि आकर उनका सारा काम बिगाड़ के ले गए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही वो कैलेंडर है जिसका चौथे दिन पे वो ज़िक्र कर रहे थे। अब वही कहते हैं कि मैं नॉर्मल उपन्यास पढ़ रहा हूँ, वही न्यूज़पेपर, और जो अतिथि हैं वो मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, फ़िल्मी पत्रिका, मूवी की मैगज़ीन। और इसमें फिर उनके बाद बातचीत करते करते उन्होंने अपने परिवार, बच्चे, नौकरी, सबके बारे में बातें कर ली। 3 दिन बीत चुके थे लेकिन तुम अभी तक गए नहीं हो। फिर एक बात तो पत्नी ने ही पूछ लिया, कितने धीरे, मतलब थोड़ा धीरे से बोला कि कितने देर तक ये टिकेंगे, कब तक टिकेंगे ये। मैंने तो भाई कंधे ऊंचे किए, मतलब उसके हमारे शरद जोशी ने, जो हमारे लेखक हैं इस पाठ के, उन्होंने अपने कंधे ऊंचे किए और कहा कि मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, और मैं क्या कह सकता हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि भैया मैंने तो आज खिचड़ी बनाई है, थोड़ी हल्की रहेगी। तो फिर वो कहते हैं हाँ हाँ बनाओ 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 बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही है, डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए हैं, अब तो वो पक्का ही जाएंगे। लेकिन अतिथि तब भी नहीं गए। गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना पड़ता। मतलब कि अगर तुम खिचड़ी खा के भी रहते घर में तो फिर हम उपवास कर लेते और कोई बहाना मार देते कि आज हमारा उपवास है, हमारा व्रत टाइप है, हम इस पूरे दिन कुछ खाएंगे नहीं, तो तुम चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 दिन हो गए और अब चौथा दिन की तो हमने पढ़ी ली थी। अब वो थोड़ा सा और कहते हैं कि होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है क्योंकि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मुझे पता है, लेकिन सोचो प्रिय, सोचो कि शराफत भी कोई चीज़ होती है। गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है, लेकिन इन्होंने अभी कहा नहीं। अपने खराटों से एक और रात गुंजयमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हें यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य का परिचित किरण होगी। मतलब कि जब वो चौथे दिन की रात को सोएंगे और मतलब खराटे मारेंगे, इससे हमें पता चलता है कि वो खराटे मारते थे। तो जब वो सोएंगे और उसके बाद जब वो उठेंगे तो जब सूर्य निकलेगा तो वो होगा 5वां सूर्य उन्होंने देखा होगा हमारे घर की खिड़की से। मतलब कि वो ऑलरेडी फिर उनको 5 दिन हो जाएंगे घर में रुके हुए। अब उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना मतलब कर नहीं सकता हूँ, मैं लड़खड़ा जाऊँगा मेरे अतिथि। मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होते हैं, पर आखिर में मैं भी तो मनुष्य ही हूँ। लेकिन अब वो कहते हैं कि ये मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। और वो एक और वाक्य हमारे इस पाठ में कहते हैं कि एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते हैं। और आप सबने एक पंक्ति या वाक्य तो सुना ही होगा, अतिथि देवो भव। तो यहाँ पे अब वो ये भी कहते हैं कि अतिथि देवता नहीं होता है, मनुष्य भी होता है और कई अंशों में राक्षस भी होता है। तो इसीलिए अब उनको भी अब गुस्सा आने लग गया और अब एंड में वो फिर से पूछते हैं, उफ अतिथि तुम कब जाओगे।